हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भैया, आज हम करने वाले एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन, जिसका नाम है फॉर्मूला शीट। जिसके लिए आप मुझे बोल रहे थे कि सर फॉर्मूलाज याद नहीं रहते। आज मैं पूरे चैप्टर का, पूरे क्लास 12 का फिजिकल का सारा फॉर्मूला एक जगह पे कराने वाला हूं। तो साथ साथ आप भी लिखोगे और फॉर्मूला शीट बनाओगे। क्लियर है क्या? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है क्या भैया? सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन के सारे फॉर्मूलाज देखते हैं, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। देखो, तो सबसे पहले आता है मोलैरिटी। क्या आता है? मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट। बोलोगे तभी होगा क्या? बोला करो क्या? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, SOLN। और ये किस में होना चाहिए? लीटर में। किस में? लीटर में। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वो किस में होना चाहिए? लीटर में। किस में? लीटर में। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? बोलो, मोलैरिटी का। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एम से। क्लियर है? अगला अगला आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। किससे? स्मॉल एम। और यहां देखना, यहां भी वही होगा भैया। क्या? मोल ऑफ सॉल्यूट। सेम है ना? मोल ऑफ सॉल्यूट। पर ध्यान दो, यहां पे क्या? मोलैरिटी और यहां लिटी है। तो वहां पे और यहां पे थोड़ा चेंज आएगा। क्या? यहां मोल ऑफ सॉल्यूट, यहां भी मोल ऑफ सॉल्यूट। यहां का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर यहां पे होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये किस में होगा? केजी में। यहाँ वॉल्यूम था, यहाँ वेट है, यहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ सॉल्वेंट है। तो एग्जाम में गलती मत करके आ जाना, फिर मेरे को बोलोगे। ठीक है? वहां मोलैरिटी है और यहाँ पे मोलैलिटी है। क्लियर हो गया? अगला बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है ए बाई बी के फॉर्म में। मोल फ्रैक्शन को कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट। या आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, मोल ऑफ कंपोनेंट ए, जिस पूछा गया। ठीक है? मोल ऑफ कंपोनेंट ए या मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या? मोल ऑफ सॉल्यूशन। या आप ऐसा भी बोल सकते हो, मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ठीक है? इसका डेफिनेशन बता देता हूं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू दैट ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो ऑल में क्या हो गया? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जिसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। और ऊपर क्या रहेगा? सॉल्यूट। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब है, जो हर जगह पे काम आता है। तो यहाँ पे मैंने तीन फॉर्मूलास बता दिया, मोलैरिटी का, मोलैलिटी का, मोल फ्रैक्शन का। क्लियर है? जल्दी से उतारेंगे। ठीक है? तो बोलते हैं फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला शीट। भैया खुद बनाओ, किसी का फॉर्मूला शीट नहीं चाहिए, खुद का होता है। ठीक है? मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं, लॉस पे आते हैं। अब हमारे पास कौन आ रहा है भैया? हेनरीज लॉ। ठीक है? हेनरीज लॉ ने क्या बोला था? कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होगा वो किसके बराबर होगा? KH। इसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। एक्स मतलब तो मोल फ्रैक्शन होता है, जी का मतलब क्या हो गया? गैस का। तो ये मेरा क्या हो गया? हेनरीज लॉ। फिर से बोल रहा हूं, ये सब लिख लिया करो। पीजी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। केएच क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। ऑब्वियस सी बात है, जो साइंटिस्ट आता है भैया अपना कांस्टेंट चिपका के जाता है। क्लियर है? और एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन, जी का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है? अगला, रॉल्स लॉ क्या बोलता है? रॉल्स लॉ बोलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो किसके बराबर होगा? पी नॉट ए एक्स से प्लस प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये क्या है? मेरा रॉल्स लॉ का फॉर्मूला। चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा। एक्स से क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पी नॉट ए, वैसे मुझे बताना तो नहीं चाहिए, फिर भी बता देता हूं। पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए है तो ए, और यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी। ठीक है? तो ये फॉर्मूला शीट है, कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ, फॉर्मूलाज बता रहा हूँ। ठीक है? अगला क्या आता है? ऑस्माटिक नहीं है भैया, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई, ये मैथ वाला पाई नहीं, केमिस्ट्री वाला पाई है। तो पाई इक्वल टू CRT होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पाई इक्वल टू CRT। सी क्या होता है? सी को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का ही दूसरा नाम होता है मोलैरिटी। आप चाहो तो मोलैरिटी भी बोल सकते हो। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। और टी क्या है? टेम्परेचर। तो पाई इक्वल टू क्या होता है? CRT होता है। ठीक है भैया? चलो आगे बढ़े।
अगला आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पढ़ चुके हैं। इसमें दो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है डेल्टा टीवी, ये डिनोट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। कैसे डिनोट करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन माइनस टी नॉट बी, ये क्या है? टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हो ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक, ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नॉट लग जाता है ना तो प्योर हो जाता है, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और बुक में आप देखोगे ना तो बुक में ऐसे लिखा होगा, ठीक है, देखो भैया अपना अपना तरीका है। बुक में लिखा होगा टीबी माइनस टी नॉट बी, ठीक है, तो दोनों सेम है। टी नॉट बी तो समझ में आता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मैं लिख देता हूँ टीएस, वो लिख देता है टीबी। टीएस से समझ में आता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अपना अपना तरीका मैंने आपको बता दिया। और एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो काम आएगा, डेल्टा टीबी जो होता है वो होता है केबी इंटू एम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम तो मोलालिटी हो गया, और केबी जो होता है वो कांस्टेंट होता है किसका? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो तीन तीन नाम होता है इसका। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 फॉर्मूला बताया है, जल्दी से लिखिए, ठीक है। फॉर्मुलास लिख लो, फिर न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया कैसे यूज करना होता है, ठीक है। जल्दी उतर, ठीक है भैया, फॉर्मूला शीट बनने जा रहा है आप लोगों का। ओके, क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, फॉर्मूला नंबर 8 क्या है? अगला है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो वहां बॉइलिंग था, यहाँ फ्रीजिंग है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे कि डेल्टा टीएफ सेम रहेगा, वहां के भी था, यहाँ पे के एफ है इनटू एम, एम का मतलब मोलालिटी। और एक चीज, ये बड़ा बेकार सा लग रहा है, शेप है हमारे पास, ये देखो, ठीक है। और एक और फॉर्मूला लोग गलती करते हैं, ध्यान देना यहाँ भैया, यहाँ पे जो डेल्टा टीएफ होगा वहां पे क्या था? टीएस माइनस टी नॉट भी था ना, तो यहाँ पे क्या होता है? टी नॉट एफ माइनस टीएस, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा उल्टा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। बुक में यहाँ पे टीएफ लिख देगा तो आपको पता है सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला आता है आरएलवीपी, फुल फॉर्म है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आरएलवीपी जो होता है वो किसके बराबर होता है? एक्सबी के बराबर होता है। एक्सबी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक्सबी जो है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लेते हैं, ठीक है। जब आप कंसेप्ट पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे बी जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, ठीक है। तो ये 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है किसके? सॉल्यूशन चैप्टर्स के, क्लियर है? तो जल्दी से उतारेंगे 9 फॉर्मुलाज ऑफ द सॉल्यूशन चैप्टर्स। ओके, अगला चैप्टर कौन है हमारा? केमिकल काइनेटिक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मुला तो इसमें आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन? इसमें जो सबसे पहला फॉर्मुला पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं एक तो रेट कांस्टेंट का, एक पढ़ते हैं रेट कांस्टेंट का, और एक पढ़ते हैं हाफ लाइफ पीरियड। रेट कांस्टेंट को डिनोट करते हैं के से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी नॉट माइनस सी टी बाई टी, ठीक है। अब बोलोगे सर ये सी नॉट सी टी क्या है? देखो भैया मैं आपको हर जगह पे यही यूज करूंगा, इसलिए एक बार बता देता हूँ। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है, टाइम टी इक्वल टू 0 पे लेते हैं सी नॉट, ये है मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन। कुछ समय बीत गया, टी समय बीत गया, तो अब कंसंट्रेशन क्या हो गया? सी टी। तो सी नॉट हो जाता है मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन, और सीटी क्या हो जाता है? कंसंट्रेशन एट टाइम टी। कुछ डिकम्पोज हो गया होगा ना, तो कंसंट्रेशन एट टाइम टी। तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? सी नॉट पता चल गया, सीटी पता चल गया, डिवाइड बाई टी, क्योंकि इनिशियल तो 0 ही होता है, ठीक है। और इसका अगर हाफ लाइफ पीरियड का बात करेंगे, हाफ लाइफ पीरियड का बात करेंगे, तो हाफ लाइफ पीरियड इसको हम लोग टी हाफ से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू आता है सी नॉट बाय 2k, सी नॉट बाय 2k, ये इसका वैल्यू आता है, सी नॉट बाय 2k आता है, ठीक है। तो ये हो गया रेट कांस्टेंट, और ये क्या हो गया? हाफ लाइफ पीरियड। तो ये दो फॉर्मूला होता है किसका? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। सेम हम वही करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी। जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होने वाला है? वेरी इंपॉर्टेंट, 2.303 बाय टी लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी टी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब समझ लो ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है भैया। तो के रेट कांस्टेंट है 2.303 बाई टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन लोग बोल देते हैं, पर मैं बोलता हूं कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ठीक है। अब यहां से भी हम लोग क्या निकालते हैं? टी हाफ निकालते हैं। अभी तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, पर जो आपको मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था, पूरा बताया था कि फॉर्मूला आता कैसे है, तो यहाँ पे आता है 0.693 बाई 8, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स का मेरा पूरा वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। एक एक कंसेप्ट, एक एक न्यूमेरिकल्स, एक एक फॉर्मूला मैंने डिटेल में बता रखा है, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से आया है, ठीक है। ये तो फॉर्मूला शीट बन रहा है, सारा फॉर्मूला एक जगह पे, क्लियर है ना? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इसमें जो अगला आता है वो आता है अर्हेनियस इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे अर्हेनियस इक्वेशन कहता है k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं होता है। इसको जब हम लोग मॉडिफाई करते हैं तो एक फॉर्मूला निकालते हैं, क्या? वो ये फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ k2 बाई k1 इज इक्वल टू
EA बाय एक्टिवेशन एनर्जी होता है ये, या इसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी बोलते हैं। 2.303 इंटू आर, ये क्या है 2.303 इंटू आर 1 बाय T1 माइनस 1/2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्हेनियस से ही ये फॉर्मूला निकलता है। log K2 by K1 इज इक्वल टू EA 2.303 इंटू आर 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, उसके बाद कोलिजन थ्योरी, ये तो मैंने ले लिया, लेने का मन नहीं था, इससे बहुत रेयरली कभी क्वेश्चन आया होगा तो आया होगा, इससे न्यूमेरिकल्स उतना कुछ खास बनता नहीं है। ये क्या कहता है कि जो रिएक्शन का रेट होगा वो किसके बराबर होगा, ZAB ई की पावर माइनस EA बाय RT। ठीक है, तो ये ZAB क्या होता है, इसको हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है ZAB को। ठीक है, मतलब A और B मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होगा। ठीक है, इससे उतना न्यूमेरिकल्स बनता नहीं है, पर जितना मैंने आपको यहां बताया जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, अर्हेनियस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो सॉल्यूशन हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। अब आते हैं किसमें, अब आएंगे अपने लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, सबसे पहला क्या आता है, सेल पोटेंशियल या EMF ऑफ द सेल, दोनों सेम ही होता है, तो इसमें हम लोग लिखते हैं ई सेल। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेल पोटेंशियल या EMF। तो ये होता है क्या, ई ऑफ राइट माइनस ई ऑफ लेफ्ट। आप बोलोगे सर ये राइट लेफ्ट क्या है, जब हम लोग सेल पढ़ते हैं तो आपको पता होगा राइट में क्या होता है, कैथोड। ठीक है, राइट में क्या होता है, कैथोड, और लेफ्ट में क्या होता है, एनोड। तो आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, ई सेल यहाँ पे क्या होगा, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना, पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो नर्स्ट इक्वेशन, यहां पे हमें पढ़ना होता है ई सेल। ई सेल क्या है बोलो, सेल पोटेंशियल या EMF इज इक्वल टू ई नॉट शेल। अब ये ई नॉट शेल क्या है, ई नॉट जिसमें नॉट लग जाता है वो स्टैंडर्ड हो जाता है, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, बोलो ना क्या होगा, ई सेल क्या है, सेल पोटेंशियल, ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू, बोला करो क्या, ई नॉट सेल 0.059 बाय n log QC। बोलोगे सर ये QC क्या है, अभी बता रहा हूँ, रिएक्शन के बिना नहीं समझा पाऊंगा। मैंने एक रिएक्शन लिखा, Zn प्लस कॉपर प्लस 2, ये एक्वस के फॉर्म में होता है, जिंक सॉलिड के फॉर्म में होता है, तो बन जाता है Zn प्लस 2। ये वही रिएक्शन है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट से बनता है जिंक सल्फेट, तो ये आयंस के फॉर्म में मैंने लिखा है, और साथ में क्या है, कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे QC क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन बाय इनिशियल कंसंट्रेशन। क्यों, क्योंकि जो सॉलिड होता है ना उसका कंसंट्रेशन 1 ही लेके चलते हैं, तो यहाँ पे जो QC का वैल्यू होगा वो होगा Zn प्लस 2। एक्वस फॉर्म में कंसंट्रेशन देगा बाय इनिशियल कंसंट्रेशन कॉपर प्लस 2, तो ये हम लोग लिखते हैं QC। ठीक है, हर रिएक्शन का अलग अलग होगा, मैंने समझाने के लिए एग्जांपल लिया है। ठीक है, और एक बात वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है log KC, बच्चा रट रहा है फॉर्मूला पे, काहे को, KC यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और सुनो, इक्विलिब्रियम पे ई सेल का वैल्यू ना 0 होता है, और QC को ही हम लोग KC लिखते हैं इक्विलिब्रियम में। ठीक है, जब भी log KC आए ई सेल को 0 पुट कर दो, QC की जगह पे KC लिख दो, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, ई नॉट सेल है इसको इधर भेज दो क्योंकि ये तो 0 है, फिर रटना क्यों है भैया, फॉर्मूला बनाना है। तो ई नॉट सेल सबको उधर भेज दो, तो क्या होगा 0.059 बाय n, और यहाँ पे क्या होगा, QC की जगह पे KC। लो ना, बना लो फॉर्मूला, भैया रटना थोड़ी है फॉर्मूला को, फॉर्मूला बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम पे ई सेल का वैल्यू 0 होता है और QC को ही KC बोलते हैं, तो यहां से आप KC निकाल सकते हो। ठीक है ना, अगला आता है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये तो मैंने बता दिया है, जैसे यहाँ पे एक चीज बता सकते हैं, स्टैंडर्ड ना, स्टैंडर्ड में कुछ मत करना, यहाँ लिख देना ई नॉट शेल, तो यहाँ पे क्या होगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, स्टैंडर्ड में ई नॉट लग जाता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्या है, एंड गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो डेल्टा G नॉट होगा, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी निकालते हैं, जो होता है माइनस NF इनर्शियल। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एन क्या होता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, यहाँ पे भी वही है, एन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। एफ क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 96500, फिर से बोल रहा हूँ 96500 कूलम पर मोल इनवर्स। ठीक है, और ई नॉट सेल तो आपको पता ही है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूलाज मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है सारे, इसको अच्छे से बनाइए और इसी पे फिर न्यूमेरिकल्स करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।